आज हमारा जो हेडिंग है, मसीह में, जो मसीह में है उसकी महान करुणा के द्वारा, उसकी दया के द्वारा सब कुछ भरपूरी है। मसीह में क्या है? सब कुछ संभव है और सब कुछ भरपूरी है। मसीह में क्या है? आपके लिए सब कुछ क्या है? संपूर्ण रीति से परमेश्वर पूरा करेगा। हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक दुख लेकर आए हैं, हो सकता है अपनी कमी घटी को आप परमेश्वर के पास लेकर आए हैं, हो सकता है कि आप चिंताओं में आए हैं, पर बाइबल बताती है कि मसीह में सब कुछ संभव है। आपके जीवन से वो सारी चीजें जो आपके विरोध में खड़ी है उसको तोड़ने की सामर्थ रखता है, और जो कमी घटी है उसको पूरी करने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। जो कोई अपने परमेश्वर को जान गया वो कभी भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाएगा नहीं, वो क्या करेगा? प्राप्त कर लेगा। आमीन। हम लोग जो है निर्गमन की किताब से देखेंगे 11 अध्याय, उसका 23 पद हम पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले जो है हम कुछ बातों को देखेंगे। क्या नाम है, जब परमेश्वर के दास मूसा ने जब मिस्र के लोगों को क्या कर दिया? आजाद कर दिया, समुद्र को चीर कर दो भाग कर दिया और समुद्र को उनको पार कर दिया। और जब वो जंगल में आया, तब जब समुद्र के किनारे थे तब भी कुड़कुड़ा रहे थे, समुद्र को चीर कर पार कर दिए फिर भी क्या कर रहे थे? कौन लोग? इजरायली लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। किसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे? मूसा के ऊपर भी और परमेश्वर के ऊपर भी कुड़कुड़ा रहे थे। हालेलुया। अभी हम लोग क्या नाम है कहीं पर गए हुए थे, उनकी गवाही सुन रहे थे हम, तो अपनी गवाही में वो बता रहे थे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत, मेरे नवरासी हैं, वो भी पास्टर हैं, तो उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो सब कुछ बड़ा अद्भुत हो गया उनके जीवन में, सब कुछ आशीषित हो गया, सारी टेंशन खत्म हो गई, सारी चिंता खत्म हो गई। पर 2 महीने के बाद विपत्ति आ गई, ऐसी विपत्ति आ गई कि खाने का निवाला नहीं है, बच्चों को फीस देने के लिए नहीं, मकान का किराया देने के लिए नहीं। बोले आप क्या हो गया भैया, बड़ा बवाल हो गया। परमेश्वर जब उनकी परीक्षा किया तो वो बड़े अधिकार के साथ, बड़े बुलंदी के साथ क्या नाम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे थे। जब उनकी स्थिति खराब हुई तो लोगों से नजर छुपाना शुरू कर दिए, साइड होना शुरू कर दिए, और उनके जीवन में ऐसी विपत्ति, ऐसी समस्या आने लगी, वो बहुत हताश और निराश हुए। उसके बाद पता क्या हुआ, प्रभु के दास को पता चला, बोले मैं पेंटिंग बनाता था, पेंटिंग बनाकर 1000 रुपए रोज अपने पॉकेट में रखता था, 600-700 रुपए और भी कमा लेता था, और दारू पीता था, घूमता था चारों तरफ। मसीह में आने के बाद हमारा सब काम चौपट हो गया, खत्म हो गया, हम बहुत परेशान हो गए। पैसे तो कमा रहे थे, पैसे आ रहे थे, पर वो समझ में नहीं आ रहा था, जो काम था वो भी गड़बड़ कुछ हो रहा था। फिर हमारे पास्टर जी ने उन्होंने फोन किया कि आप चर्च क्यों नहीं आ रहे पिछले हफ्ते। मैंने उनको बोला पास्टर जी मैं क्यों आऊँ, सब कुछ तो गड़बड़ हो गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा, अब हम प्रभु के ऊपर कैसे भरोसा रखूं, पहले तो अच्छा दिखाया, बाद में सब गड़बड़ हो गया। बोले एक बार आप आओ तो सही। तो वो पास्टर जी के पास दोबारा गए, चर्च खत्म हुआ, पास्टर जी के पास बैठे, बातचीत किए। बोले एक बात बताओ, जब आपको काम करते हो, जब पैसा मिलता है तो क्या करते हो? बोले उसको लेकर तुरंत अपना काम करता हूँ, जो हमारी आवश्यकता होती, जरूरत होती। बोले आप गलत हो। सबसे पहले जब भी पैसा आपको मिलता है उस पैसे को अपने हाथ में लो और प्रभु से दुआ करोगे, प्रभु इसी पैसे में मेरी सारी आवश्यकताओं को क्या करना है? पूरी करना है आपको। परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और परमेश्वर के लिए परमेश्वर का हक जो परमेश्वर का हिस्सा है उसी घड़ी निकाल कर रख देना। परमेश्वर कभी आपको कमी घटे नहीं। पता है उन्होंने क्या बोला? हमारे पास साइकिल नहीं थी पर हमने 4 गाड़ी चेंज कर दिया। ओ सॉरी 4 नहीं, 4 तो दूसरा कोई बता रहा था। मतलब उन्होंने 4 पहिया, जो मतलब 4 पहिया परमेश्वर ने उनको दिया, 4 पहिया परमेश्वर उनको देकर आशीष दिया। और आज उनके अंडर में कम से कम नहीं तो 70-80 पास्टर सेवा कर रहे हैं।
आज जो पास्टर हैं, पास्टर के सीनियर बन चुके हैं, 70-80 पास्टर उनके अधीनता में सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जब हम आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं ना, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं ना, वो सब कुछ चेंज कर देता है, अद्भुत कर देता है, बदल देता है। आमीन, हालेलुया। ये परीक्षाएं थी, आपके भी जीवन में ऐसा हो सकता है। सब कुछ अच्छा ही दिखेगा, बाद में कुछ ऐसे गड़बड़ियां आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हमें हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर के दासों से भी पूछना है, संगति में जाना है, प्रार्थना करना है और उसकी आज्ञाकारिता में रहना है। परमेश्वर आपको निश्चय एक दिन बढ़ा देगा। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग कहाँ पर थे? मूसा इस्राएलियों को लेकर क्या किया? जंगल में पहुंच गया। तो वो लोग क्या कुड़कुड़ा रहे थे पता आपको? वो कुड़कुड़ा रहे थे खाने के लिए भी। हम लोग मिस्र में थे ना, तो बड़ा अच्छा था वहां पर। सारा दिन तो ऐसे मट्टी सानते थे, ईंटा पाथते थे, तो शाम को कम से कम भोजन सही से मिलता था। और एक बात बताओ, मीट भी मिलता था, मच्छी भी मिलती थी। पर यहाँ पर पता है सही से खाना नहीं मिलता है। हालेलुया। अच्छा, वो लोग किसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे? परमेश्वर के दास के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर। तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। अभी क्या हुआ? जंगल में हम खाने के लिए तरस रहे हैं, हम वो मीट चाहिए। क्या चाहिए? कितने लोग मीट खाने वाले? आप लोग और लोग नहीं खाते? भगत है। बाइबल कहती है आपकी इच्छा है तो आप खा सकते हैं, नहीं है तो जबरदस्ती। ध्यान रखना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं खा ही चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा आपको खाने से लाभ है तो खाइए, नहीं है तो मत खाइए। अच्छी बात है कि नहीं खाइए। क्या नाम है, दानियल के बारे में लिखा हुआ है कि जब राजा के घर में वो जब गया वहां पर गुलामी में, तो वहां पर मीट मछली खाने के लिए उनको, मतलब पहलवानों को, जो खाने पीने वालों के लिए तंदुरुस्त दिखने के लिए। पर दानियल बोला हम पवित्र परमेश्वर का भक्त हैं, हम मीट मछली ये सब चीज नहीं खाएंगे, हम वो खाएंगे सादा खाना, साग, साग पात खाएंगे। बोला अगर हम साग पात खिलाएंगे तो राजा आपको देखेगा तो आप दुबले पतले दिखेंगे। बोला इसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसी साग पात में मेरा परमेश्वर मुझे तंदुरुस्त करेगा। और उनको तंदुरुस्त किया था, उनको आशीषित रखा था परमेश्वर, क्योंकि जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं उनको वो हमेशा आशीषित रखता है। आमीन। पर हम वहां पर आते हैं, गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 23 पद को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हो सकता है तो आप क्या नाम है 21 से पढ़ दीजिए। फिर मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच मैं हूँ, हाँ, उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है। हाँ, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा, हाँ, कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। ध्यान से सुने, ये किससे बात कर रहा है? परमेश्वर। मूसा परमेश्वर के पास जाता है, पहाड़ पर दुआ करता है कि परमेश्वर तूने वादा किया था कि मैं इतना मांस दूंगा कि वो 1 महीना क्या करेंगे। कितने लोग हैं? 6 लाख। क्या है, कौन है? और भी लोग हैं। और इतनी, मतलब 6 लाख लोगों को इतनी मांस देगा। और भी लोग हैं कि वो कितने दिन खाएंगे? महीने भर खाएंगे। आगे, क्या वे सब भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? वो मतलब वो कह रहा है कि हम कितना उनको दे भाई, भेड़ बकरी गाय भैंस सब इतना हम उनको काटे कि उन सबको दे खाने के लिए। कैसे मैं पूरा करूंगा इतने लोगों के लिए? मैं क्या खिलाऊं उनके लिए? आगे क्या लिखा है? या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए? क्या समुद्र की सारी मछलियां इकट्ठी की जाए? क्योंकि तूने सेना तो मुझे क्या दिया है, बहुत लंबी दी है। मैं कितना उनको खाने के लिए लाके दूं? आगे परमेश्वर क्या कहता है? कि उनको मांस मिले। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा। अब परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि ये सब बात जो मुझसे कह रहा है, अब तू सुन।
क्या कह रहा है? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब मूसा से परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या यहोवा का हाथ क्या हो गया है? छोटा हो गया है। अब तू देखेगा कि मेरा वचन, अब तू देखेगा कि मैंने जो तेरे को वचन दिया है, जो मैंने तुझसे कहा है, जो बातें मैंने तुझसे कही है, वह पूरा होता है। वो सारे कलाम पूरे होते हैं कि नहीं? तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को हाँ। यहोवा की बातें कह सुनाई, क्या है सुनाई? और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके बस हमें बल्कि सिर्फ 23 तक पढ़ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपने बाइबल में 23 पद को दोबारा से पढ़ लो, सब कोई जल्दी से पढ़ो। राहुल आप भी पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? जी। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह हाँ। पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, परमेश्वर हमेशा जो बोला है वो क्या होगा? हाँ और आमीन में क्या होगा? पूरा होगा। उसका कहा हुआ वचन टलने वाला नहीं है। उसका वचन कहता है स्वर्ग टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा जो वचन है वो कभी नहीं टलने वाला है। आमीन, कभी नहीं टलने वाला है। जो मैंने बोल दिया वो होना है। आमीन, जो मैंने बोला है वो होगा। अगर तुम भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो परमेश्वर एक एक वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर मूसा से परमेश्वर जो कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है, जो मैंने बोला है वो पूरा होना है, वो हटने वाला नहीं है, वो सब क्या होने वाला है? पूरा होने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब जितने लोग कुड़कुड़ा रहे थे, जितने लोग आपस में जो है मूसा का और परमेश्वर की निंदा कर रहे थे, उन सब के लिए परमेश्वर ने बोला जाकर उनको क्या बोल दे, सारे लोगों को क्या कर, सारी बातें जाकर उनको बता कि जो परमेश्वर है वो हाँ और आमीन में अपने शब्दों को, अपने वचन को क्या करता है, वो पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर पूरा करता है कि नहीं? करता है। आप अभी कितने लोग निराश होकर प्रभु को छोड़कर पीछे चले जाते हैं? क्यों जाते हैं? उनको लगता है कि हम संगति में गए थे, मेरे जीवन में ये चीजें क्या हुई, पूरी नहीं हो पाई। क्यों पीछे हट जाते हैं? क्यों वो मतलब साइड हो जाते हैं? कई बार आपके जीवन में समय आने पर परमेश्वर क्या करेगा, वो चीजें आपके जीवन में क्या करेगा, पूर्ण करेगा। परमेश्वर ने वादा तो किया है कि मैं तुम्हें मीट खिलाऊंगा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। और मूसा फिर परमेश्वर के सामने आता है कि परमेश्वर आपने कहा था, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं, और हमें अब हम क्या करें? तब परमेश्वर उनसे कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया है, मेरा वचन पूरा होता है कि नहीं होता है, जितने भी वचन मैंने बोला है सब कुछ क्या होंगे, पूरा होंगे। मैं यहाँ पर वचन जो है खुलवाऊंगा नहीं, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से बटेर क्या किया, इतने बटेर परमेश्वर ने दिया कि वो सब खा कर क्या हो गए, छिक गए, थक गए, बोले अब हम मीट नहीं खाएंगे, अब हमें मीट की जरूरत नहीं है। अगर कोई मीठा खाने वाला हो, एक आध 2-4 किलो ला के रख दो, वो जी भर के खा ले तो क्या करेगा बाद में, है ना। कई बार हमारे आपके बच्चे बहुत हमको परेशान करते हैं, पापा ये चीज लेकर आओ, वो चीज लेकर आओ। कई बार ये होता है कि यार कितना खाते, ले हम 2-4 किलो ले जाकर रख देते हैं, फिर खा ही नहीं पाते, वो इधर उधर फेंकने लगते हैं। ऐसे ही परमेश्वर इतनी आशीष दे दिया, इतनी बरकत दे दिया कि वो लोग खा नहीं सके। उनके घर के आसपास, उनके गली में, उनके मोहल्ले में, जहां जहां वो चल रहे थे, सब जगह बटेर घूम रहे थे। खाओ, कितना खाओगे तुम? वो पूरी रीत से क्या किए, वो थक गए, वो खा नहीं सके। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज हमारा आपका परमेश्वर हमसे आपसे बातें करेगा। हमको आपको भी परमेश्वर बोलना चाहता है। उस समय मूसा के समय, मूसा की सेवकाई में लोग कुड़कुड़ा रहे थे। आज इस समय, इस दिन, इस पल, आज आपके जीवन में कई ऐसे कुड़कुड़ाहट है, कई ऐसी बात है, और हम देख पाते हैं कि मतलब यीशु मसीह के भी रहने के बावजूद भी कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे थे, पर परमेश्वर ने कभी भी अपने वचन को टलने नहीं दिया। उसने अपने वचन को क्या किया,
पूरा किया। नए नियम में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने खाने और पीने की सारी वस्तु इफरात कर दिया, यहाँ तक कि बच गए, लोग छिप गए, नहीं खा पाए। उसी प्रकार से मतलब नए नियम में भी परमेश्वर ने किया जो पुराने नियम में किया। आमीन। हम एक वचन को देखेंगे नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 36 पद को देखेंगे। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने क्या किया? 7 रोटी और मछलियों को लिया और क्या किया? और उन 7 रोटी और मछलियों को लिया। हाँ, धन्यवाद करके तोड़ा। धन्यवाद करके उस मछली को और रोटी को तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। अपने चेलों को सबको बांटता गया। और चेले लोगों को, और जो लोग भीड़ थी, जब वो भीड़ थी उन लोगों को देना मतलब शुरू किए, खिलाना शुरू किए। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। इतना मतलब इस प्रकार से लोग खाना खाए, पूरी से तृप्त हुए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए, जो खाना बच चुका था वो सारे टुकड़े इकट्ठा किए, भरे हुए 7 टोकरे उठाए। कितना तोड़ा था प्रभु ने? 7 रोटी। पब्लिक खाई और खाने के बाद क्या हुआ? जो बचा गया, तो कितना मतलब बचाया गया? 7 टोकरे परमेश्वर ने क्या किया? बच गया, भर कर वहां पर रखा गया। परमेश्वर यीशु मसीह में जो भी आता है मेरे प्रिय, मैं आपको जैसे पहले बताया, मेरा हेडिंग क्या है आज का? मसीह में सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है। सब कुछ आपके जीवन में जो भी कुछ आप लेकर आए हैं, आप अपने जीवन में देखना कि जो भी स्थिति लेकर आए हैं, परमेश्वर वो स्थिति को चेंज कर देगा। वहां पर परमेश्वर ने जो भूखे लोग आए थे, परमेश्वर ने 7 रोटी और मछली में क्या कर दिया? परमेश्वर ने सबको तृप्त कर दिया और वहां पर उन चीजों को आशीषित किया कि वहां पर बढ़ोतरी हुई। थोड़ा और भी हम लेके जाना चाहते हैं। मत्ती जो है 14 अध्याय उसके 20 पद को देखें। जब सब खाकर तृप्त हो गए, जब सभी लोग खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई, चेलों ने भरे हुए मतलब टुकड़े को मतलब सारे बचे हुए मतलब जो है टुकड़े थे वो सब टोकरी में भरा, टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। कितना? यहाँ पर कितने लोग खाए थे? हाँ? कितने रोटी थी? 5 रोटी 2 मछली में 5000 पुरुष खाए थे, स्त्री को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर। और सबको खिलाने के बाद 5 रोटी 2 मछली में बाइबल बताती है कि 12 टोकरी क्या हुई थी? बच गई थी। पुराने नियम में अभी हम लोग क्या देख रहे थे? मैं आपको थोड़ा से परमेश्वर के प्रेम को बताना चाहता हूं कि हमारा आपका परमेश्वर जब आपको देता है ना, तो भरपूरी का देता है। अगर मैं इस भाई को कुछ दूंगा ना, तो मेरी कुछ क्षमता है। क्या है? मेरी क्या है? क्षमता है। मेरी क्षमता है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पे जो कुछ है, चांदी भी मेरी है, सोना भी, आकाश के पंछी भी, समुद्र भी, मतलब सृष्टि की एक एक चीजें, सब कुछ परमेश्वर की हाथ की रचना है। स्वर्ग भी हमारे परमेश्वर का है। स्वर्ग भी हमारे, एक एक वस्तु हमारे प्रभु का है। मेरे प्रिय, परमेश्वर यहां पर दिखाना चाहता है कि उस समय जंगल के अंदर उनको मीट खाने की जो आवश्यकता थी, जरूरत थी, वो कुड़कुड़ाए और परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर ने उनको इतनी भरपूरी दिया कि वो महीना नहीं, वो कई महीने खा रहे, फिर भी वो नहीं खा पा रहे। उनके चारों ओर भाग रहे बटेर। और परमेश्वर के यहाँ पर देख पाते हैं कि ये लोगों ने जो है, जब आए वहां पर भीड़ आई, तो 12 चेले यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, ये प्रभु, ये भीड़ क्या है? थकी हुई है, भूखी है, शाम हो गया, अब इनको क्या कर? जाने दे, इनको विदा कर दे। पर पता है, आपसे ज्यादा हमारा परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आपके अगुवे से ज्यादा आपकी चिंता आपका परमेश्वर करता है। प्रभु यीशु मसीह बोला, इनको जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता होगा उनको क्या बोला? जाओ तुम इनको आप ही खिलाओ। क्या बोला था? मतलब क्या बोला प्रभु ने? आप स्वयं क्या करो? जाओ इन लोगों को खिलाओ। और वो लोग अपने सर पे हाथ रख रहे, बाप रे, कैसे हो सकता है?
इतने हजार लोग हैं, हम कैसे खिला सकते हैं? वो अपने सर पे हाथ रख रहे हैं। पर प्रभु परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जहां पर आपकी सोच खत्म होती है, वहां पर वो शुरू करता है। जहां पर आप थक कर हार जाते हैं, वहां पर से वो उठाना शुरू करता है। इसीलिए लिखा हुआ है, वो घूर पर से उठाकर क्या करता है? वो अद्भुत है। आप अपने परमेश्वर को समझे और जाने कि वो कैसा है। वो आपके जीवन में भरपूरी करता है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ रोटी के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, परमेश्वर बहुत सारी चीजें जो आज आपके जीवन में भूख है, उसे वो तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। आप मेरी बात समझ पाए? जो भी कुछ आपकी जीवन में भूख है, वो हर एक चीज से आपको तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं एक जगह आपको लेके जाना चाहता हूं, मत्ती 15 अध्याय उसका 28 पद में। एक व्यक्ति, एक स्त्री है, उसका बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित है। उसका बेटी को चारपाई में बंधा हुआ है, हाथ बना हुआ है, कमर बना हुआ है। उसको बांधकर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही है। उसके अंदर भूख है, उसके अंदर प्यास है। उसकी प्रार्थना है कि यीशु मसीह मेरी बेटी को क्या करें? आप चंगाई दे। क्या करें? चंगाई दे, छुटकारा दे। यीशु मसीह उसके जीवन में क्या कहता है? पढ़िएगा उसका 20 पद। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। क्या कह रहा है? आप बात समझ पा रहे? अभी ये मतलब कि परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या बोला? जो मैंने बात तुझसे बोली है वो सब क्या होंगी? पूरी होती है कि? यहां पर यीशु मसीह ने कहा जैसा तू चाहती है। मैंने बोल दिया जा, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए। वो क्या चाहती थी? मेरी बेटी वो घर जाती तो क्या पाती है? चंगी पाती है। यीशु मसीह ने बोला जा, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए। जैसा आप चाहते हैं वैसा परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। आपके अंदर कोई भी भूख हो सकती है। अगर आपके अंदर बीमारी है तो यीशु के पास चंगाई है। आपके अंदर अगर भूख है तो यीशु के अंदर रोटी है। आपके पास अगर भूखे और प्यासे सेवा करने के लिए परमेश्वर के पास अभिषेक है, आपको उपयोग करने के लिए। वो भरपूरी का परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसके पास सब चीज की भरपूरी है। यीशु मसीह कहता है मत्ती 7 के 7 में, मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगने वाले तो बनो, तुम भूखे और प्यासे तो बनो। मैं तृप्त करने वाला परमेश्वर हूँ। सूबेदार ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह यदि आप मेरे घर जाएं तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? पर उसको विश्वास था कि यीशु मसीह ने जो कह देगा वो हो जाएगा। उसने बोला प्रभु मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही से आप बोलेंगे तो मेरा सेवक क्या होगा? जैसे बोलो क्या होगा? जब सूबेदार, यीशु मसीह ने बोला मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। यीशु मसीह ने बोला जा, जैसा तू चाहता वैसा हो जा। और अपने घर जाता है, क्या पाता है? अपने सेवक को चंगा पाता है। वो लकवे का रोगी था, उड़कर चल रहा था, वो आशीषित हुआ था। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? देख मेरा कहा हुआ वचन पूरा होता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि वो खाली बटेर मांगे थे, बटेर ही परमेश्वर देता है? पुराने नियम में परमेश्वर ने जो कहा, नए नियम में परमेश्वर सब कुछ साबित कर रहा है। यीशु मसीह एक जगह आराधनालय में प्रचार, मतलब एक घर में प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार बांट रहे थे। 4 लोग एक व्यक्ति को चारपाई पर लेकर आते हैं, लकवा का रोगी था वो, और उसको यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं। यीशु मसीह ने देखा और इनका कितना बड़ा विश्वास है। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां के लोग कुड़कुड़ाने लगे। जब कुड़कुड़ाने लगे तो यीशु मसीह सबकी मन बात को जानकर यीशु मसीह ने पता क्या बोला? क्या ये सहज है कि इसके पाप क्षमा हो या उठकर चलना हो? उठकर चले फिरे, है ना? क्या बोला वहां पे? जैसे ही कहा तेरे पाप क्षमा हुए, वैसे ही उसके कहे हुए के द्वारा उसके बंधन टूट गए और जिस चारपाई पर लेटा था उसी को उठाकर वो चलने लगा।
मतलब जो यीशु कहता है वो पूरा होता है। जो अगर उसने अपने वचन में कहा है, हे प्रसन्न करने वाले बहुत से दबोलोगे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस भी विश्वास से आए हैं, आपको परमेश्वर विश्वास देगा, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आजादी देगा, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। उसका वचन कहता है कि स्वर्ग टलेगा, पृथ्वी टलेगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। वो अपने वचन को पूरा करता है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। वो अपने कहे हुए वचन को क्या करता है? पूरा करता है। मूसा से कहता है जा बोल दे, देख मेरा कहा हुआ वचन पूरा होता है कि नहीं होता है। वहां पर अद्भुत हुआ। वो अद्भुत करने वाला है। बोलो वो अद्भुत करने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, क्या करने के लिए आया पता आपको? टूटा हुआ था, हारा हुआ था, सताया हुआ था, घर के लोग तिरस्कार किए हुए थे, समाज के लोग तिरस्कार किए हुए थे। पता है क्यों? उसके शरीर में, बोलो हालेलुया, थोड़ा ऐसे पड़ोसी को हिलाओ। घर में नहीं सोते क्या आप लोग? सीधा बैठो आप, थोड़ा से नींद आ जाएगी, इसीलिए तो मैं एसी नहीं लगवा रहा हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से सुने, आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी सामर्थ भरपूरी के यहाँ पर है। आपकी स्थिति को, आपके हालात को चेंज करने की सामर्थ परमेश्वर के पास है। कोई भी श्राप, कोई भी बंधन, कोई भी तंत्र मंत्र है, परमेश्वर चुटकी में आपके जीवन से तोड़ने की सामर्थ रखता है। उसके पास वो पावर है, उसके पास वो सामर्थ है। कोई भी एलर्जी आपके शरीर में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसको जड़ से मिटाने की सामर्थ रखता है। आमीन। बाइबल बताती है कि जब वो कोढ़ी उसके पास आया था, उसके अंदर एक भूख थी। क्या भूख थी? मैं चंगा हो जाऊं। उसके अंदर इच्छा थी। वो यीशु मसीह से आकर रो कर कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो क्या हो सकता हूं मैं? यीशु मसीह ने क्या बोला? जाना आइतवार को आना। क्या बोला? अगले हफ्ते आना। हाँ? यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि आपकी भूख को मैं मिटा दूं, मैं चाहता हूं कि आपकी बीमारी को मिटा दूं। वो कहता है अगर आप चाहें तो। इसका मतलब है कि उसके अंदर शंका था। पता नहीं यीशु मसीह चाहता है कि नहीं चाहता, यीशु मसीह दया करेगा कि नहीं करेगा। कई बार हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, भाई साहब हमें 1000 रुपए चाहिए, अगर आप चाहें तो मेरी आवश्यकता पूरी हो सकती है। पर ये इंसान नाट सकता है, मना कर सकता है, पर प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ने नहीं दूंगा। तुम विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। आमीन। वो आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। आपका भरोसा अटल करेगा, आपको निर्भर करेगा अपने के भरोसे। अगर आप करते हैं तो आपको वो स्वतंत्र करेगा, आपको आजादी दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, अभी हमने कई ऐसी बातों को देखा कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, एक आशा और विश्वास के साथ आते हैं। वो लोग, इस्राएली लोग जो परमेश्वर के सामने, जब वहां पर क्या नाम है, जब वो मतलब मूसा से जब कुड़कुड़ा रहे थे, तो परमेश्वर से बोल रहे थे कि परमेश्वर मुझे क्या चाहिए? मीट चाहिए, खाने की मुझे भूख है, मुझे लत है मीट खाने की। परमेश्वर ने उनको निराश नहीं किया, परमेश्वर उनको दुखी नहीं किया। क्या किया? उनको इतना आशीष दिया कि वो खा नहीं सके, वो तृप्त हो गए। उनके जीवन से, उनके गली से बहने लगा वो चीजें। आप तांत्रिक के पास, आप डॉक्टर के पास, आप अपने जीवन में कई ऐसे जगहों पे जाकर आपका जो विश्वास है, आपका जो आशा है, वो पता क्या होता है? इतनी सी हो गई है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा भी नहीं रख पाते कई बार। पता है क्यों हमारा भरोसा टूट जाता है? क्यों हमारी आशा टूट जाती है? क्योंकि हम पाखंडियों के पीछे पड़ जाते हैं, झाड़ फूक वालों के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों के ऊपर हम भरोसा रख लेते हैं, वो हमारे आशा को, हमारे विश्वास को, हमको बड़ी बड़ी वादा करके हमें क्या करते हैं? विश्वास दिलाते हैं और हमें अविश्वासी कर देते हैं। हम प्रभु के पास भी आते हैं तो हमारा विश्वास लो होता है, छोट होता है। ये कोढ़ी आकर क्या बोलता है? यदि तू चाहे तो। इसका मतलब है इसका विश्वास ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या कह रहा है? यदि तू चाहे तो
मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने 1 सेकंड नहीं लगाया, बोला मैं चाहता हूं, तुरंत चंगा हो गया, तुरंत खड़ा हो गया, तुरंत आशीषित हो गया। जहां पर तू अपमानित हुआ है, जिस घर से तू निकाला गया है, जिस समाज से तू निकाला गया है, जहां पर तेरा अपमान हुआ है, जहां पर तेरा सर झुकाया गया, वहीं पर जाके खड़ा होकर दिखा परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। जहां पर आपको अपमान किया गया, जहां पर आपको गिराया, जहां पर आपको दलील किया गया, मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर वहीं पर आपके सर को ऊंचा करेगा, वहीं पर आपको उठा के खड़ा करेगा, वहीं पर आपको आशीषित करेगा। आमीन। एक वचन को मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़े, भजन संहिता 81 उसका 13 से लेकर 16 तक। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, जोर से बोलो, आप लोग कौन है? किसकी? अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने जो अब्राहम से वादा किया था, उसके द्वारा हम सब प्रभु की क्या है? प्रजा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मतलब 13 वचन में ध्यान से सुनिएगा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले जी, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। कितने भर में? बोलो क्षण भर में। अपने पड़ोसी बोलो क्षण भर में। यदि तुम परमेश्वर की सुनोगे तो बोलो बोलो बोलो, यदि तुम परमेश्वर की सुनोगे तो, उसकी आज्ञाकारिता में चलोगे तो आपके विरोधियों को, आपकी बीमारियों को, आपकी गरीबी को, आपके श्राप को क्षण भर में फिनिश कर देगा। हालेलुया। क्षण भर में क्या करेगा वो? विश्वास है कि नहीं है? ये बस ऐसे ही पड़ोसी को धक्का दे रहे हो। अच्छा, पिछले प्रभु भोज के दिन कितने लोग आए थे? अभी भैया ने क्या गवाही दिया? कई साल से क्या कर रहे थे? बीड़ी दारू बियर पी रहे थे ना। मैं इनके सर पे हाथ रखने के लिए गया था, सिर्फ यहीं से क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। मेरा प्रभु ने क्या किया? सारी नशे को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हो सकता है आपकी गरीबी हो सकती है, हो सकता है आपका श्राप हो सकता है, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, कुछ भी आपके विरोध में खड़ा है। परमेश्वर कह रहा है उसको मैं हटा दूंगा, उसे मैं मिटा दूंगा। मैं आपको बताऊं, सुअर होती है ना, सुअर हमारे गली में जहां पर हमारा घर था, जब सुअर के लिए जब लोग रोटी लेके जाते थे ना, तो हम तरसते थे कि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। ऐसी स्थिति हमने देखा है। उस सूखी रोटी के लिए हम तरसते थे, पर मेरा परमेश्वर आज ऊंचाई पे उठाए खड़ा कर देगा। उसके लिए सब कुछ संभव है। आज इसीलिए मैं उसके नाम को ऊंचा करता हूं, क्योंकि वो अद्भुत करने वाला है। अगर आप विश्वास करते हो, परमेश्वर कहता है जो तुम मांगे वो विश्वास करके तेरे लिए हो चुका है। आमीन। एक परमेश्वर के दास थे, वो गवाही में कभी नहीं भूलता। उनको कोई बोला कि परमेश्वर तुम्हें लैपटॉप देगा, तुम परमेश्वर का लैपटॉप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करोगे। और उन्होंने बोला मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे दे दिया है। और उन्होंने एक टेबल लिया और टेबल पे कपड़ा डाला। प्रतिदिन अपने घर में 8 बजे सुबह नहा धोकर उस टेबल पे, लैपटॉप नहीं है पर पूरा ऐसे उसमें उंगली डुला रहे। उनकी पत्नी बोली ये पगला गए हैं क्या पास्टर जी, क्या हो गया, आप इसमें क्या करते हो? मैं विश्वास करता हूँ लैपटॉप यहाँ पर है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। ऐसा उनका विश्वास था। उनकी मम्मी को, उनके बेटे, उनकी बेटियां, लग रहा है पापा का दिमाग सही नहीं है, इनका इलाज कराना पड़ेगा। पर उन्होंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना दिन तक सुबह रोज उठकर उस टेबल पे कपड़े बिछाकर और वो उस पे लैपटॉप, मतलब पूरा वो ऐसा विश्वास के साथ बैठा था कि परमेश्वर मुझे दे दिया। एक दिन पता है, एक दिन भोर के समय उनका दरवाजा कोई खटखटाता है और वो भाई आते हैं, कहते हैं पता है परमेश्वर ने मुझे 1 महीने से सोने नहीं दे रहा। बोले क्या हुआ? बोले परमेश्वर ने आपका नाम दिखाया कि आपको लैपटॉप चाहिए और मैं सो नहीं पाया। परमेश्वर ने मुझे विवश किया। कल मेरे पास पैसा मैंने आया और मैंने लैपटॉप बढ़िया से खरीद के जो उनको चाहिए था वही लाकर उनके हाथ में दिया। सोना भी चांदी भी आपके परमेश्वर का है। वो किसके द्वारा आपके जीवन में मुहैया करेगा आपको नहीं पता है, वो आपके जीवन में करेगा। मैं आपको बताऊं, जब मेरा मकान मालिक
मुझे बोला कि तुम आज कमरा खाली करो 8 बजे। मेरी पत्नी रोने लगी थी। मैंने कहा प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊंगा इसको। मैंने एक जगह फोन है, मैंने बताया भी, एक जगह से फोन है, उसने बोला कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा पास्टर जी बहुत लगेगा। बोला आप आ जाओ। मैं गया वहां पर, उन्होंने 45,000 रुपये मुझे दे दिया। फिर वो पैसा घर पे रख के मैं सवेरे उठकर अब मैं शौचालय जा रहा था, तब तक एक भाई बोल रहे हैं भैया अगर आप कहो तो मैं 50,000 रुपये मैं आपको दे दूं घर बनाने के लिए। मांगने से कोई देता नहीं, वो बुला बुला के दे रहे लोग। पता है नीचे नहीं ऊपर भी 2 मंजिल बन गया परमेश्वर के आशीष की। उसके लिए सब कुछ, कब किसके लिए आपका मन बदल दे आपको पता नहीं है। आपकी आवश्यकता कहां से पूरा करेगा आपको नहीं पता है। वो कहता है मैं अपने कहे हुए वचन को क्या करता हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला, मांगो तो, ये वचन उसका है, मांगो तो तुम्हें, आप जीभ खोलकर उसे मांगना है, विश्वास करना कि मुझे मिल चुका है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर 13 वचन मैं चाहूंगा कि दोबारा पढ़ेंगे हम लोग सभी से। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, अब यहाँ पर प्रभु यहोवा आपसे हमसे बात कर रहा है। यदि प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। जी, किस पे चलने के लिए, जोर से बोलो, क्या है उसका मार्ग है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर वो बोलता है आपको पाप नहीं करना है तो पाप नहीं करना है। उसको बोलना है चोरी नहीं करना तो चोरी नहीं करना है। अगर वो बोल रहा है तो मूर्ति पूजा नहीं करना तो मूर्ति पूजा नहीं करना है। वो अपने वचन पे चलने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो अपने कलाम पर, अपने वचन पे चलने के लिए हमको आपको आज्ञा दे रहा है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़िएगा उसको। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, हाँ सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, वो प्रजा मेरी मार्गों पे चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को क्या करूंगा? जोर से बोलो, क्या करूंगा? एक चीज ध्यान रखना, ये हो सकता है मेरे से ताकतवर हो सकते, बलवान हो सकते, पर इनका बाप भी एक ऊपर बैठा हुआ है। समझ रहे हो? नहीं समझ पाए? वो ऐसा दबाएगा कि बंदा हिल भी नहीं सकता है ना? बुरा नहीं मानना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो कह रहा क्षण भर में ऐसा दबाऊंगा। किसको? आपके शत्रुओं को, आपके बीमारियों को, आपके गरीबी को, आपके श्राप को जड़ से मिटाने की सामर्थ रखता हूं। मैं ऐसा दबाऊंगा, क्या होंगे वो? आपके रास्ते से साइड हो जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए। और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध हाँ चलाऊं। क्या चीज? अपना हाथ उनके विरोधियों के विरुद्ध क्या करूंगा? मैं चलाऊंगा। और यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते। क्या चीज? जो यहोवा के बैरी हैं वो उसके बस में हो जाते, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। उनका अंत सदा काल तक क्या करता है? किसका? जो आपके विरोध में होगा, जो परमेश्वर के विरोध में होगा। उभरने वाले नहीं होंगे, वो दिखने वाले नहीं होंगे। सिर्फ प्रभु कहता है यदि परमेश्वर तेरी ओर है तो विरोधी तेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर आपकी ओर कब होगा? जब आप परमेश्वर की ओर होंगे। आमीन। भैया तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के वचन बता रहे थे, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा। हाँ पूरा करेगा, पर आपने फिरा क्या? आप आज्ञाकारी हुए क्या? आप परमेश्वर की अधीनता में हुए क्या? परमेश्वर आपके लिए पूरा करने जा रहा है। आमीन। आपको क्या करना है? इसके साथ साथ परमेश्वर आपको एक वचन भी दे रहा है, एक वाचा भी दे रहा है। चंगाई, छुटकारा, शांति, आशीष। तो परमेश्वर का जैसे आपका बच्चा गिरता है आप उसकी मिट्टी झाड़ते हो, ऐसे ही हमारा आपका परमेश्वर भी हमारे और आपके जीवन में क्या करेगा? उन सारी चीजों को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चे को मिट्टी को झाड़ते हैं ना, वैसे ही वो हमारी समस्याओं को, बीमारियों को क्या करता है? झाड़ देता है, हटा देता है। पर और उससे ब्लेस होने के लिए, और आशीषित होने के लिए, चमकने के लिए, उठने के लिए आपको उसके आज्ञाकारिता में जाने की जरूरत है। आपको उसकी ओर फिरने की जरूरत है, उसकी अधीनता में होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग हमको बोलते हैं पास्टर जी बहुत चीख चिल्ला कर बड़ा उत्साहित के साथ वचन बताते हैं। हाँ, परमेश्वर ने मुझे बोला है,
अपने वचन को पूरा करता है, पर अपने वचन को जैसे चीख चिल्ला के परमेश्वर बता रहा है कहने के लिए, वैसे परमेश्वर ये भी कह रहा है कि हमारे मार्ग पे चलने के लिए भी उनको क्या करना है, बताना है। आमीन। अभी हम रात में हम लोग सीख रहे थे मत्ती क्या नाम है 28 के 19 में क्या लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैंने तुझे दी है उन्हें क्या करना, मानना सिखाओ। आपको परमेश्वर क्या दिया है, हमें जो आज्ञा दी है उसको आपको मानना भी सिखाना है। क्या करना है, मानना है, उसको अंगीकार करना, उसको सीखना है, उसके आधार पर चलना है, तब वो सारी आशीषें आप अपने जीवन में क्या करेंगे, आप देखने को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। क्या चीज, जोर से बोलो भाई, क्या लिखा हुआ आपको बाइबल में, क्या खिलाता है, गेहूं चावल। खाने के बाद फिर आ गई अभी तक वहां पर जंगल में खिला रहा था, पहाड़ पे खिला रहा था, अभी फिर क्या कर रहा है, उत्तम से उत्तम क्या करूंगा, मतलब उन जो भी आपके जीवन में आवश्यकता है, जरूरत है, उत्तम से उत्तम आपको कपड़े पहनाएगा, उत्तम से उत्तम आपको सोना चांदी पहनाएगा, उत्तम चीजें आपके जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या चाहिए आपको, उत्तम चाहिए, कैसे मिलेगा उत्तम, जोर से बोलो, कैसे मिलेगा। अभी आपको परमेश्वर के वचन को गहराई से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। कितने लोगों के पास बाइबिल है, अब ऐसे हाथ में दिखाओ। जब आपके घर में, बताओ इतने लोग हैं, अगर आपके घर में बाइबिल नहीं है तो आप उसके वचन को जानोगे कैसे, चलोगे कैसे, उसकी आशीष को कैसे प्राप्त कर पाओगे। एक दिन मैंने नंदनी के पास फोन किया था, इनके घर जा रहा था मैं, तो पता है मैं वहां से फोन से क्या आवाज आती है, भैया अभी वो प्रार्थना कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो दोपहर में बहन प्रार्थना कर रही थी। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने वाला व्यक्ति है, वो सारी आशीषों को देखने को पाएगा। आमीन। परीक्षा तो आएगी उनके जीवन में, पर वो परीक्षा बनी नहीं रहेगी, परमेश्वर उसको तोड़ कर हटा देगा। आमीन। अगर आप यहाँ पर आकर सिर्फ प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर आप आराधना करते हैं, यहाँ पर आप वचन सुनते हैं और यहाँ के बाद बाइबल बंद होती है और फिर आपका अलमारी में सजा जाती है या थैले में रख उठती है, तो पता क्या है कि आप सिर्फ दूसरे की कमाई पे निर्भर है। आप खुद कमाना, खुद खोद कर पानी पीना नहीं चाहिए। मैं खुद मेहनत नहीं करूंगा, मैं खुद प्रार्थना नहीं करूंगा, खुद वचन नहीं को नहीं पढ़ूंगा मैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलेंगे भैया अभी तो बहुत उत्साहित कर रहे थे चंगाई देने के लिए, है ना, आशीष देने के लिए, पर प्रभु हमें ये भी बताया ना कि आपको आज्ञा पे चलने के लिए भी बोला है, अधीनता के लिए भी बोला है, आज्ञाकारिता के लिए भी बोला है, तभी आप उन आशीषों को आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, आप लोग नहीं काम करते कोई, आपके पास कोई बॉस है, मैनेजर है, मालिक है, सुपरवाइजर है, उसके अधीनता में काम करता है कि नहीं। तो बोलता भैया ये काम से ये डिब्बा वहां से वहां रख दो, मैं नहीं रखूंगा भाई। वो कहेगा ठीक है, तनख्वाह में मैं भी नहीं दूंगा। कहां से देगा भाई, जब आपने उसका काम नहीं किया तो कहां से देगा, देगा वो नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको बोल रहा है मैं सारी आशीषें दूंगा, उत्तम से उत्तम चीजें मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके मार्ग पे। आपसे चोरी नहीं करवाएगा, आपसे डाका नहीं डलवाएगा, आपसे व्यभिचार नहीं करवाएगा, आपसे मेहनत नहीं करवाने जा रहा। वो कह रहा है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, मैं दीन हूं तुम भी दीन बनो, मैं आज्ञाकारी हूं तुम भी आज्ञाकारी बनो। यीशु मसीह ने बोला है 2 आज्ञाओं के बारे में, तो अपनी पूरी शक्ति सामर्थ के साथ क्या कर, क्या कर, परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर, और दूसरी अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार कर। ये क्या है, उसका आज्ञा है। अगर उसकी आज्ञा पे, उसके नेम पर अगर आप चलते हैं, तब उन आशीषों का आप हकदार बनते हैं, आशीष का वारिस होते हैं। आमीन। आप चिंता मत करो, चंगाई तो देगा आपको। मुझे कई पता है परमेश्वर ने मुझे चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए आशीष दिया है।
वरदान दिया है, मेरी सेवकाई है। बहुत से लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं पास्टर जी आप चंगाई के बारे में बताते हो, चंगाई आप देते हो, वचन गहराई के नहीं सिखाते ना, वचन आप उनको चलने के नहीं बताते। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ बताता हूँ, उसके वो अपने जीवन में कैसे रिसीव करते हैं वो उनके ऊपर है। अगर वो वचन को ग्रहण करेंगे तो वो सिर्फ चंगाई ही नहीं, वो खाने के लिए बोल रहा है, पहनने के लिए बोल रहा है, घर परिवार मकान सबकी आशीषों को देने के लिए बोल रहा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब आप आते हो तो चंगाई आपको मुफ्त में मिलती है, चंगाई आपको फ्री में मिलती है। पर परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में, आपके लाइफ में कई ऐसे बंधन है, कई ऐसी दीवार है जो आपके जीवन में तोड़ना चाहता है। अच्छा, कितने लोग सिर्फ चंगाई अकेले चाहते हैं, सिर्फ चंगाई मुझे चाहिए और बाकी की आशीष मुझे नहीं चाहिए। आप चाहते हैं? यस। कितने महान हैं आप। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, उत्तम से उत्तम तुम्हें क्या करूंगा मैं, गेहूं, कपड़े, मकान, गाड़ी, ये सारी चीजें देगा। कब देगा भैया? उसके मार्गों पे चलेंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 16 तक पढ़िए भैया इसको। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, हाँ, और मैं चट्टान में से मधु से उनको तृप्त करता। चट्टान में से उनको मधु से मैं क्या करता, तृप्त करता। और हाँ, तृप्त मतलब 16 पद, तृप्त करता। हालेलुया। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने सारे वचनों को यहाँ पर पूरा निचोड़ परमेश्वर बताता है, अगर वो ऐसा करते हैं तो उन सारी आशीषों से मैं उनको क्या करता, मैं तृप्त करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तृप्त करता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आज आप अपने डायरी में, अपने बाइबल में इस शब्दों को, इस वचन को अपने जीवन में लिखें कि प्रभु यीशु मसीह हमको आपको गरीबी में नहीं देखना चाहता, हमको आपको जो है एक किराए में नहीं देखना चाहता, हमको आपको गंदे और एक गरीबी के कपड़े में नहीं देखना चाहता, हमको आपको परमेश्वर निराश और बीमारी में नहीं देखना चाहता, हमको आपको कैसे देखना चाहता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हो? अच्छा देखना चाहते हैं? बढ़िया से बढ़िया खिलाना चाहते हैं? बढ़िया से बढ़िया पहनाना चाहते हैं? बढ़िया से बढ़िया उनके जीवन में हर एक चीज करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि जो आपको बनाया है, जो आपको रचा है, वो आपको कैसे देखना चाहता है? बेहतर देखना चाहता है। पर 13 पद में एक बात बोला है उसने, क्या बोला? फिर से पढ़ दीजिए थोड़ा से। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, हाँ, मेरी सुने। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नम्याह का किताब निकालेंगे, वो मेरे को याद आ गया, 1:9 है। हाँ पढ़िए। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, हाँ ये है, यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो, यदि मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, हाँ, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके हाँ, उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। आमीन। समझ में आ रहा है आपको किसके बारे में बोल रहा है? यदि मेरी प्रजा के लोग क्या करें, मेरी ओर फिरे। जब आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं, आपके जीवन में कोई भी तूफान हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ चेंज करता है। आप बताओ, जो फिरौन 10 लाख से अधिक लोगों को गुलामी में रखा था, वो प्रजा क्या कर रही थी? परमेश्वर को दुहाई दे रही थी। परमेश्वर ने क्या किया? सारे लोगों को, पूरे उस मिस्र के देश से सबको उसने आजादी की ओर ले गया। और पता कहां लेके गया? जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। एक ऐसे चट्टान पे ले गया, एक ऐसे स्थान पे ले गया कि किसी भी भली वस्तु को उनको कमी नहीं हुई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपको ये वचन इसलिए दे रहा है कि आज हम यहाँ पर कई ऐसे भाई हैं, बहन हैं, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना,
हम चंगाई के लिए अगर आते हैं, चंगाई तो आपको मिल जाएगा पर जीवन नहीं मिलेगा। वो आशीषें नहीं मिलेगी जो दूसरे के जीवन में आप देख रहे हो। वो आशीषें तभी मिल सकती है जब आप परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं। एक वचन हम लोग अभी कल परसों पढ़ रहे थे जूम मीटिंग में, रोमियो 6:23 में, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का अनुग्रह मतलब वरदान हम पर ऐसा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह हम पर ऐसी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। सबने पाप किया है, कोई भी मतलब कि पाप नहीं, ऐसा नहीं कि वो पाप नहीं किया, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर है। पर परमेश्वर कहता है कि मेरे पर मेरी ओर फिरे, उसकी ओर आए। हो सकता है आज हम यहाँ पर, मेरे प्रिय, यहाँ पर जितने भी भाई बहन आए हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या है जो हम आप आए हैं। अगर आज मैं यहाँ पर वेदी पे खड़ा हूँ, परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ, तो आप मत सोचो मैं पीछे से बहुत ही पावरफुल और आशीषित व्यक्ति होकर आया हूं। ना 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 ना, मैं भी परेशान और बीमारी और समस्या से जकड़ा हुआ व्यक्ति था। मैं भी परमेश्वर की ओर फिरा, मेरे भी जीवन में परमेश्वर ने आशीष किया। जब उसको अपने जीवन में रिसीव किया, ग्रहण किया, उसके वचन पे चलना शुरू किया, तो परमेश्वर मुझे आशीष किया। ये आपका है। आपको परमेश्वर बोलना चाहता है कि तुम्हें क्या करना है? पूरी रीत से परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करना है? स्वीकार करना है, उसको अपने जीवन में लेना है। आप जहां पर हैं, आप वहां नहीं रहेंगे। जिस दलदल में, उस दलदल में नहीं रहेंगे। जिस समस्या में, उस समस्या में नहीं रहेंगे। जिस बीमारी में, उस बीमारी में नहीं रहेंगे। जिस गरीबी में, उस गरीबी में नहीं रहेंगे आप। परमेश्वर पावरफुल है। उसका अभी हम लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि सोना भी उसकी, चांदी भी उसकी, सारी दुनिया को बनाने वाला वो है। सब कुछ उसके पास है। जब हम उसके पास आते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, तो सारा कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? मुहैया करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं यहाँ पर वचन खत्म करना चाहता हूँ, पर मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कहना चाहता है। यदि तुम पूरी रीत से परमेश्वर को अपने जीवन में जब उसकी ओर फिर जाते हो, तो परमेश्वर वो सारी आशीष आपके जीवन में क्या करता है? देता है। मैं आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता हूं कि बहुत से लोग मेरे पास आए, बीमारी में आए, कलेश में आए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित आए। मैंने उनके लिए दुआ किया, वो ठीक हो गए, चंगे हो गए। बच्चे नहीं था, उनको बच्चे मिले। कई परिवार में कितना लोगों को नाम दिखाऊं, फोटो दिखाऊं, बहुत लोगों के जीवन में आशीष मिली, पर वो फिर वापसी हो गए, चले गए परमेश्वर जीवन में। पर पता है वो जहां पर है वहीं पर है। मैंने क्या बोला कि अगर आपका बच्चा जमीन पे गिर जाता है तो क्या होता है? हम उसकी मिट्टी को झाड़ देते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा है। अगर आप आते हो, दुहाई देते हो, रोते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको आशीष दे देगा, चंगाई दे देगा, छुटकारा देगा, संतान देगा, आशीषें देगा। पर जो वो देना चाहता है, आप वो नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में रोमियो 10:9 में बोला, यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हमारे आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, वो उद्धार देने के लिए आया, वो जीवन देने के लिए आया। दुनिया की सारी दौलत आप इकट्ठा कर लो, अगर आपकी आत्मा नरक में चलेगी तो कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। आप चंगाई के लिए यीशु मसीह को मत जानिए। चंगाई तो डॉक्टर भी देगा, तांत्रिक भी दे देगा आपको चंगाई, पर जीवन कौन देगा? जीवन यीशु मसीह देगा। आज और कल और युग युग एक सा है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक नाम दिया है, वो यीशु मसीह का नाम है। वो पूरे मनुष्य जाति के लिए अपना जान दिया है, अपना प्राण दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो सभी के लिए जीवन दिया है। क्या आप तैयार हैं कि उसको अपने जीवन में ग्रहण करें? एक छोटी सी मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं।